हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है। लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है उस क्वेश्चन में मुझे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। When a coil is placed in a time dependent magnetic field, the power dissipated in it is P। बच्चों, एक कोयल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो लेट इट कंज्यूम्स पावर P, वो पावर P कंज्यूम करती है। द नंबर ऑफ टर्न्स कॉमा एरिया ऑफ कोयल एंड रेडियस ऑफ द कोयल आर रेस्पेक्टिवली N, कैपिटल A एंड स्मॉल r। उस कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, कोयल के सिंगल टर्न का एरिया A है और वायर की रेडियस जिससे कॉइल बनी हुई है, वायर की रेडियस स्मॉल r है। करेक्ट। इसके बाद एक सेकंड कॉइल, फॉर ए सेकंड कॉइल द नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल एंड रेडियस ऑफ कॉइल्स r। मतलब ये कि यही डाटा सेकंड कॉइल के लिए है। नंबर ऑफ टर्न्स उसमें ट्वाइस हो गए, 2 × n हो गए, और कॉइल का सिंगल टर्न का एरिया पहले a था, अब 2a हो गया, और उसके वायर की रेडियस 3r हो गई। करेक्ट। When the first coil is replaced with the second coil, the power dissipated in it is √2 alpha p। अब जब सेकंड कॉइल रख दी गई है तो उसके अंदर पावर लेट ये बता रहा है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 alpha p। करेक्ट। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू चाहिए बच्चों। 4 ऑप्शंस है, 36, 128, √2, 16 और 64। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? लेट ये कॉइल है बच्चों, करेक्ट, और इसमें जो ये टर्न्स हैं, करेक्ट, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, करेक्ट, और इसमें करंट फ्लो। अब इसके अंदर है जो ये टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण फैराडे लेंज के रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, ईएमएफ डेवलप हो गया। तो पावर, करेक्ट, जो इसको दी गई, करेक्ट, वो है अल्फा स्क्वायर, अल्फा ईएमएफ इंड्यूस्ड है और कैपिटल आर रेडियस। ये पावर का फॉर्मूला है बच्चों, अल्फा ईएमएफ इंड्यूस्ड, करेक्ट, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और फैराडे लेंज के रूल के अकॉर्डिंग अल्फा जो है वो हो गया -d∅b और dt। अब ये माइनस तो लेंज के रूल से और डायरेक्शन बताता है, अल्फा इंड्यूस ईएमएफ है ये बच्चों, करेक्ट, ईएमएफ। अब ये हो गया -d/dt और ∅b हो गया बच्चों Nba, नंबर ऑफ टर्न्स, b मैग्नेटिक फील्ड और a एरिया ऑफ सिंगल टर्न, करेक्ट, और n टाइम्स हो गया, n × a, n टाइम्स हो गया, और सिंगल और मैग्नेटिक फील्ड है जो b है। अब है जो n और a तो कांस्टेंट है बच्चों, एरिया कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, तो ये हो गया -NA और dB/dt, करेक्ट, ये ईएमएफ हो गया बच्चों। तो फिर पावर P हो गई बच्चों एप्सिलॉन, ये 1/r और एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों NA dB/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और वैसे भी टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और ये उसका स्क्वायर हो गया बच्चों, अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, करेक्ट। नाउ ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों 1/r n² a² dB/dt का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब इससे ये प्रूव हो रहा है बच्चों कि इंप्लाइज P जो है वो प्रोपोर्शनल टू हो गया आपके पास n² a² और r, करेक्ट, इसके प्रोपोर्शनल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो इसके अंदर है जो dB/dt इज कांस्टेंट, मतलब आप कोइल 1 को एक बार मैग्नेटिक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फिर आप कोइल 2 को रखेंगे, ठीक है ना, उसके प्लेस के ऊपर, इन प्लेस ऑफ फर्स्ट कोइल सेकंड कोइल रखेंगे। तो बच्चों ऐसे केसेस के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो है जो सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि और देयर इज नो अदर चेंज, कोई दूसरा चेंज नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की रेट तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। किस रेट से वो चेंज हो रहा है, पर यूनिट एरिया पर मीटर पर यूनिट एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, है ना, जो चेंज होने की रेट है वो सेम रहेगी, करेक्ट। अब dB/dt कांस्टेंट, dB/dt क्या रहेगा, कांस्टेंट
फॉर कोइल 1 एंड कोइल 1 एंड कोइल 2, कोइल 1 और कोइल 2, क्योंकि आप इसके प्लेस पे दूसरी रख दोगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की जो रेट है इट रिमेन्स द सेम इन दोस। अब है जो बच्चों देखना आर, बट आर जो है वो होता है रो एल अपॉन ए, करेक्ट, रो एल अपॉन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है बच्चों, ए क्रॉस सेक्शन है यहां, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, करेक्ट। तो ये आप इसको ये जो लिख सकते हो रो एल और पाई है ना, आर नॉट, पाई उसकी रेडियस है ना, वायर की रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, रो एल पाई आर स्क्वायर। रो है जो बच्चों रेजिस्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, रो एल बाई ए। तो इसके अंदर पुट कर दे तो P इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर, आर की जगह रो एल, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो बच्चों रो तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाई रो, क्योंकि अपॉन में है तो आर स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और एल अपॉन में आ जाएगा बच्चों, एल। तो पावर है जो किसके प्रोपोर्शनल हुए, एन स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर एल। अब बच्चों है जो वायर की लेंथ है, ये वायर की लेंथ, तो फर्स्ट कोइल के लिए या किसी भी कोइल के लिए एल जो होता है वो हो जाएगा 2 पाई और आर रेडियस, कोइल की रेडियस, कोइल की रेडियस बच्चों, ये सिंगल टर्न है बच्चों, इसकी कोइल की रेडियस है ये आर कोइल जो है इसकी रेडियस है, तो 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न है जो उसके अंदर है, करेक्ट। तो आर कोइल हो जाएगा ये, आर कोइल, और इसके बाद है जो बच्चों पाई आर कोइल का स्क्वायर या एरिया ऑफ द सिंगल टर्न ऑफ कोइल है। तो आर कोइल जो हो गया आपके लिए वो ए पाई का रूट आर कोइल, ये आर कोइल जो है ये इसका एरिया, ए मीटर स्क्वायर इसका एरिया है बच्चों, करेक्ट, आर कोइल। और एल की जगह आप लिख दें 2 पाई आर, या इससे यहां हो गया बच्चों एल इज प्रोपोर्शनल टू आर कोइल इंटू एन, करेक्ट, आर कोइल इंटू 2 पाई तो कांस्टेंट है, और आर कोइल है जो रख दें अपन बच्चों, यहां जो आर कोइल की जगह रूट ए बाई पाई रख दें, तो इससे और इससे इसको आप इक्वेशन 1 ले लें और इसको इक्वेशन 2 ले लें, तो एल जो है वो लेंथ जो वो प्रोपोर्शनल टू हो गया आर कोइल यानी रूट ए इंटू एन हो गया बच्चों, रूट ए इंटू एन, ये प्रोपोर्शनल टू हो गया, करेक्ट। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे बच्चों, एल प्रोपोर्शनल टू रूट ए इंटू एन, तो इंप्लाइज पी जो है पावर वो प्रोपोर्शनल टू हो गया एन स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये रेडियस, और ये हो गया बच्चों रूट ए इंटू एन, इसके प्रोपोर्शनल हो गया एन से ये कैंसिल, ये हो गया बच्चों रूट ए की जगह यहाँ आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, क्योंकि ये पावर हाफ है ऊपर जाएगी तो 3/2 आ जाएगा, इंप्लाइज पी जो है और प्रोपोर्शनल टू हो गया एन ए रेस टू द पावर 3/2 एंड आर स्क्वायर। मतलब फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये है। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, किसी एक कोइल के लिए कोइल जिस वायर से बनी है उसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर कोइल, ये सिंगल टर्न की वायर की लेंथ, सिंगल टर्न के अंदर कितने लेंथ का वायर काम आया उसकी लेंथ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स एंड ये टोटल वायर लेंथ, करेक्ट। और साथ ही है जो बच्चों ए कोइल के सिंगल टर्न का एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर कोइल, तो आर कोइल हो गया रूट ए बाई पाई, और यहाँ से एल प्रोपोर्शनल टू हो गया आर कोइल इंटू एन, क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट है। अब इन दोनों से ये रिजल्ट निकल के आया एल वायर की लेंथ प्रोपोर्शनल टू रूट ए इंटू एन हो गया, और इस
एल के प्लेस पे हमने रूट ए एन, तो पी प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रूट ए एन, क्योंकि एल प्रोपोर्शनल है रूट ए इंटू एन के, करेक्ट। तो एल के प्लेस पे ये रख दिया, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अब बच्चों जो न्यू कोइल सेकेंड कोइल का पावर लेट पी डैश है, तो पी डैश अपॉन पी वो हो जाएगा बच्चों पी डैश अपॉन पी, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों एन डैश, ये इसके प्रोपोर्शनल है। ये दोनों कॉइनों के लिए ये रूल है जो अप्लाई हो जाएगा पावर के लिए, है ना। तो सेकेंड कोइल पी डैश सेकेंड कोइल का पावर है, तो ये आ जाएगा एन के प्लेस पे 2n, और एरिया उसका 2a है बच्चों, करेक्ट। डाटा 2a है, रेस टू द पावर 3/2, और रेडियस उसकी बच्चों 3r है, 3r। सेकेंड कॉइल नंबर ऑफ कॉइल आर 2n, 2a एंड 3r, करेक्ट। रेडियस किसकी, उसके वायर की रेडियस 3r है, तो 3r का स्क्वायर। और p फर्स्ट के लिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, एरिया a है ना, रेस टू द पावर 3/2, और रेडियस उसकी r है, तो r का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ 2 इंटू 2n इंटू 2 रेस टू द पावर 3/2 इंटू 3 का स्क्वायर एन ए रेस टू द पावर 3/2, करेक्ट। और इंटू ये हो गया बच्चों एन ए रेस टू द पावर 3/2 और आर का स्क्वायर, करेक्ट, dy/2। और ये हो गया बच्चों एन 2 इंटू 3/2 और ये हो गया एन ए रेस टू का 3/2 इंटू आर का स्क्वायर। तो एन ए 3/2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो 2 रेस टू द पावर 5/2 इंटू 9, करेक्ट। तो इम्प्लाई ये पी डैश अपॉन पी आया बच्चों, करेक्ट। अब पी डैश अपॉन पी आया, इसको सॉल्व कर लेते हैं और फर्दर। पी डैश इक्वस टू हो जाएगा p इंटू 2 रेस टू द पावर 5/2 इंटू 9। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, p और √2 की पावर 5 इंटू 9। अब पावर 5 तो 2 इंटू 4√2 ये हो जाएगा बच्चों, 4√2 हो जाएगा, p 4√2 इंटू 9 ये p डैश, और p डैश इक्वल हो गया 36√2 इंटू p। तो ये पावर आ रही है बच्चों सेकेंड कॉइल की, फॉर सेकेंड कॉइल, पावर फॉर सेकेंड कॉइल, करेक्ट। अब इसका कंपैरिजन करें, इसका √2 अल्फा p, √2 p है और ये अल्फा हो गया, ऑब्वियसली अल्फा इक्वल टू इसका इससे कंपैरिजन करें √2 अल्फा p से, तो √2 p तो है, तो अल्फा इसका मतलब 36 है, करेक्ट। अल्फा इज 36, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है। स्मॉल आर ध्यान रखना वायर की रेडियस है, अगर आपने कोयल की रेडियस को मान लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उस क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। तो केयरफुली सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट्स जो काम में आ रही है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलता है। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।